नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पीईटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने कुल 40 प्रश्नों को शामिल किया है और सभी प्रश्न इतिहास विषय से हैं और जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल और मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को आज के इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ, बृहद्रथ। तो साथियों, बृहद्रथ यह मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था और जिसकी हत्या इसी के सेनापति ने की थी और जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग। तो नाम याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस प्रकार से मौर्य वंश समाप्त होता है और इसने एक नए वंश की नींव डाली, वो है शुंग वंश। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध जो कि अशोक के जीवन की एक प्रमुख घटना थी, तो इसका विवरण हमें कहां से मिलता है। तो 13वें शिलालेख द्वारा, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसी में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और कलिंग युद्ध यह कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अशोक की विजय होती है और इसमें भीषण नरसंहार होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि अशोक ने इतना भीषण नरसंहार को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा, यानी कि उसका मन बदल गया और उसने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि अब भविष्य में वह कभी भी युद्ध नहीं करेगा और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, तो इसकी पुस्तक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका क्या नाम है। तो इंडिका नाम है। तो सही जवाब क्या होगा, इंडिका। आगे है कि किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और किसने भेजा था, तो सेल्यूकस ने इसे भेजा था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह भारत आया था। नेक्स्ट है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है। तो वो कौन सा शासक है जिसके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कौन सा शब्द है, देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी। तो अशोक के लिए किया गया। सही जवाब होगा बी यानी कि अशोक। नेक्स्ट है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हमें बताना है कि एक जुते हुए खेत का प्रमाण यह कहां से मिलता है। तो कालीबंगा में। सही जवाब होगा कालीबंगा। आगे है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो बताइए यह किस युग से संबंधित है। प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है कि आद्य ऐतिहासिक की ऐतिहासिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आद्य ऐतिहासिक युग से। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और आद्य ऐतिहासिक युग यह कौन सा युग है। तो साथियों, यह वह कालखंड है जिसके बारे में लिखित जानकारी तो मिलती है किंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और सिंधु सभ्यता की लिपि भी हमें मिली है जो कि भाव चित्रात्मक है, किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। अगला प्रश्न कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां से विशाल स्नानागार पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। तो पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह। याद रखिएगा, कभी कभी बंदरगाह करके प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी बंदरगाह न दे के पत्तन नगर दिया जाता है। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो लोथल था। सही जवाब होगा लोथल। और लोथल यह वर्तमान में कहाँ है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। और नदी कौन सी है जिसके किनारे है। तो भोगवा नदी। दोनों प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के तट पर है। तो भोगवा नदी। और किस राज्य में है। तो गुजरात राज्य में स्थित है और एकमात्र यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। तो राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बताइए कि एक उन्नत जल प्रबंधन यानी कि जल निकासी का
सर्वोत्तम व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो धौलावीरा से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख, धौलावीरा। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जल यानी पानी से, धौला यानी धुलाई शब्द से आप यहाँ पर कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। तो उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से? धौलावीरा से। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, बताइए किसकी पूजा करते थे? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सही जवाब होगा पशुपति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की, मातृदेवी की पूजा करते थे, तो विकल्प में पशुपति है, तो सही जवाब होगा पशुपति। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है यानी कि बताता है, तो आर्य शब्द का तात्पर्य क्या है? तो श्रेष्ठ वंश। सही जवाब है श्रेष्ठ वंश को आर्य का तात्पर्य होता है कुलीन अथवा श्रेष्ठ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है ऐतरेय और एक कौशितकी। दोनों के बारे में जानते रहिए, कौशितकी और ऐतरेय। और इसका ट्रिक है साथियों कि एक, जैसे कि वेदों में जो एक यानी पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ए से ऐतरेय और क से कौशितकी। तो विकल्प में ऐतरेय ब्राह्मण दिया गया है, तो सही जवाब होगा क यानी कि ऑप्शन नंबर ए ऐतरेय ब्राह्मण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। और कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। जो उपनिषद है साथियों वह दर्शन पर आधारित है। आगे कि ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहुदेववादी थे। ऋग्वैदिक काल में कई देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ये कहा जा सकता है कि उस समय के जो लोग थे वे बहुदेववादी थे। आगे है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिला है। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसे भी याद रखिएगा, किस मंडल में? 3रे मंडल में मिलता है। और किसको समर्पित है? तो सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। और रचनाकार इसके कौन है? तो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? तो अघन्या यानी कि जिसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो यह किस जानवर के लिए अथवा किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए। गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण जो उनका गृह त्याग था, इसी घटना को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। आगे है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। आगे है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? दीक्षित यानी कि अपने धर्म में इन्होंने जो जिसे दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, तो वो अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन यानी क्या? तो प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में यानी कि वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बताइए कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। आगे है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो महाकश्यप द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, महाकश्यप। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु का शासनकाल था। आगे कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कहाँ पे होता है? तो कुंडल वन में। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो बौद्धों से, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तृतीय बौद्ध सभा के स्थान पर बुलाई गई थी, तो किस स्थान पर बुलाई गई थी ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें बताना है कि जो तीसरी बौद्ध सभा अथवा संगीति हुई थी वो किस जगह पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना स्थान है। यही पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और यहीं पर तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा गया, तो ऋषभदेव है। तो साथियों याद रखिएगा 2 प्रश्न पूछा जाता है और ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ऋषभदेव, वहीं अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। और ऋषभदेव कौन थे, तो ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। आगे कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो अंतिम थे महावीर स्वामी, जो कि किस क्रम के थे, तो 24वें नंबर के ये तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो नदी थी ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत है तो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय बना था उसके संस्थापक कौन थे। तो आप लोगों को पता होगा कि जैन धर्म में 2 विभाजन होता है, यानी कि 2 भागों में जैन धर्म विभाजित होता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। आगे कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, बताइए कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली था। कौन था, जमाली अथवा जामाली प्रथम शिष्य था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ से मिलता है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक जैन ग्रंथ भी है जहां से 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है, तो भगवती सूत्र। दोनों नाम याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो आप लगाएंगे अंगुत्तर निकाय, वहीं अगर जैन ग्रंथ है तो भगवती सूत्र। आगे कि मगध की राजधानी कौन सी थी, तो जो 16 महाजनपद थे इनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध और मगध की राजधानी थी गिरिव्रज अथवा राजगृह। नेक्स्ट है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसको सैंड्रोकोटस कहा गया था। तो सैंड्रोकोटस यह किसे कहा गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोटस कहा गया था। आगे कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो चाणक्य जिनका एक प्रसिद्ध नाम है कौटिल्य, लेकिन पूछा जा रहा है कि इनके बचपन का क्या नाम है, तो विष्णुगुप्त नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3 नाम है साथियों, याद रखिएगा। एक तो बचपन का नाम है विष्णुगुप्त और एक चाणक्य है, और जो जिस नाम से सर्वाधिक ये प्रसिद्ध है, फेमस है, वो नाम है कौटिल्य। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया। और अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया गया, तो राजनीतिक विषयों का वर्णन मिलता है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो बताइए जो अशोक के शिलालेख है तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।